मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय हिंदी गद्य खंड में अपने 16वां पाठ नौबत खाने में इबादत को देख रहे थे। कक्षा 10 का ये पाठ है। मित्रों, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम पर्व यानी त्यौहार। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक जो बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन निषेध है यानी मनाही है। उनकी आँखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है। हजारों आँखें नम। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित यानी फिर से जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल में अलग गमज़दा यानी शोकग्रस्त कभी कभी सुकून के क्षण में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली गली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आँखें और जल्दी ही खिप्स में हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उनकी विशेषता बताई जा रही है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन अब सिर्फ 4 साल का रहा होगा जब नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर ले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ में अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता था और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। खारिज यानी कैंसल करना, नकार देना। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहाँ और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की भी उन्हें बचपन में आ गई थी, मगर बच्चे को ये नहीं मालूम था कि वह दाद वाह करके की जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। मित्रों, उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक़ ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे।
और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इसलिए क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। मित्रों, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का मतलब राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। विद्यार्थी मित्रों, इस वर्णनात्मक पाठ में काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और एवं अद्भुत परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वह जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वह दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।